हेलो टॉपर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स क्लब। और हमने शुरू करा है 75 डे हार्ड चैलेंज, जिसमें हम करने वाले हैं 75 डेज़ में हार्ड से लेके हार्ड तरह के क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसमें हमने सबसे पहला टॉपिक जो शुरू किया है वो है नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस की सीरीज़ में, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक में है 4 चैप्टर्स, हमारे पास सबसे पहला चैप्टर जो है हेलो एल्केन और हेलो अरीन, उसकी हम 9 नेम रिएक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। और उसकी जो आखिरी, उसकी लास्ट नेम रिएक्शन जिसका नाम है हुन्स-डाइकर रिएक्शन, हुन्स-डाइकर अभिक्रिया, उस रिएक्शन को अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे ही हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, हमारा हेलो एल्केन और हेलो अरीन से रिलेटेड सारी की सारी नेम रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो चुकी होंगी। उसके बाद हम डे 3 से जाएंगे हमारे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुन्स-डाइकर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके रिएजेंट की। तो इसके रिएजेंट के तौर पर हम यूज़ करते हैं दोस्तों Br2 मतलब ब्रोमीन, और उसे यूज़ करते हैं CCl4 की प्रेजेंस में। CCl4 को आपको पता होगा, हम नाम देते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। CCl4 को हम नाम देते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है और ये रिएक्शन कैसे होती है, तो सबसे पहले मैं रिएक्शन को लिख देता हूँ। इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है दोस्तों सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है दोस्तों, मैं अभी आपको AST मीन्स एक्सेस ट्रिक में पूरी चीज़ समझा दूंगा कि ये क्या होता है। लेकिन सबसे पहले हमें इतना पता होता है, 10th में भी हम इतना पढ़ते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है RC≡O और उसके बाद आता है H। लेकिन यहाँ हमें H यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर हमें यूज़ करना है सिल्वर सॉल्ट। तो मैं H को हटा के यहाँ पर यूज़ करता हूँ सिल्वर सॉल्ट मतलब Ag। तो मेरे पास फॉर्मूला बना RCOOAg, और इस RCOOAg की रिएक्शन मैं कराने जा रहा हूँ दोस्तों Br2 के साथ। तो क्या मैं Br2 को ऐसे लिख लूँ, 2Br, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराने जा रहा हूँ, CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब होगा क्या, हम पेन चेंज कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें करना क्या है। सबसे पहले मैं रेड से आपको दिखाने वाला हूँ कि सर ये हमारे पास सिल्वर सॉल्ट था। सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन हमने कराई Br2 के साथ CCl4 की प्रेजेंस में। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि सर एक Br Ag को अपने साथ यहाँ से निकाल के ले जाता है। तो सबसे पहले तो हमने अलग कर दिया AgBr को। जैसे ही AgBr जाता है, AgBr के जाते ही यहाँ से गायब हो जाता है CO2। तो यहाँ से हमारी एक गैस बाहर निकल गई जिसका नाम था कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए दोस्तों, जो पूरा सिल्वर सॉल्ट हमने यूज़ में लिया था, उस सिल्वर सॉल्ट में से Ag जा चुका है, CO2 जा चुका है, सिर्फ बचा है R। और यहाँ पर 2 Br में से एक Br जा चुका है, दूसरा बचा है Br। तो यहाँ R और Br को हम आपस में जोड़ देंगे और ये जो कंपाउंड हमारा बनके तैयार होगा, इसका नाम होता है ब्रोमो एल्केन या एल्किल ब्रोमाइड। तो सर हमने इससे पहले मैं आपको अगर याद दिलाऊं तो हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसका नाम था फिंकलस्टीन रिएक्शन। और आपको याद होगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम बनाते थे RI, आयोडो एल्केन। उसके बाद हमने पढ़ा था दोस्तों स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन से हम तैयार करते थे फ्लोरो एल्केन, RF। और अगर हमें ब्रोमो रिएक्शन याद करनी है, हमें ब्रोमो कंपाउंड बनाने हैं, तो हमें रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी हुन्स-डाइकर रिएक्शन। तो हुन्स-डाइकर रिएक्शन में हम बनाते हैं RBr। और इस तरीके से हमारी सारी नेम रिएक्शन हेलो एल्केन और हेलो अरीन की हो जाती हैं कंप्लीट। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ हमारे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसकी एक खास बात होती है। सबसे पहले तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे डिनोट करते हैं, हम इसे डिनोट करते हैं RC≡OH। ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। लेकिन क्योंकि इसके नाम में ही एसिड है, तो ये अपनी शेखी बगारने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं तो बहुत अच्छा एसिड हूँ, बहुत अच्छा एसिड हूँ, तो ये एसिड क्या करते हैं दोस्तों, एसिड डोनेट करते हैं H+ आयन। तो ये भी तुरंत H+ आयन को डोनेट कर देता है। तो यहाँ से जो H है, ये H जो है वो प्लस की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो जब ये प्लस की फॉर्म में बाहर निकलता है तो R के साथ कुछ नहीं हुआ, C≡O भी वैसा ही है। O जो है उसके ऊपर क्रिएट हो जाता है माइनस, क्योंकि सर ये जो बॉन्ड था O और H के बीच में, H अपने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ गया, प्लस का मतलब अपने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ गया, और इसने ये जो चीज़ बनाई है इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन।
तो जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपनी इम्प्रेशन को बनाए रखने के लिए कि मैं बहुत अच्छा एसिड हूँ, मैं सारे ऑर्गेनिक एसिड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, वो H+ को डोनेट कर देता है और H+ को हमेशा भगा के ही रखता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी ज़्यादातर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH की फॉर्म में नहीं मिलता, वो हमें मिलता है कार्बोक्सिलेट आयन और H+ की फॉर्म में। अब अगर मेरे पास कोई कार्बोक्सिलेट आयन है RC डबल बॉन्ड O- और अगर कहीं से Ag+ आ जाए तो यही Ag+ जुड़ के बनाता है RC डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस था और Ag के ऊपर प्लस था, ये दोनों जुड़ गए और यही मेरे पास बन के तैयार हो गया सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमें डायरेक्टली कभी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने को दिया जाए तो हम उसे बनाएंगे दोस्तों कुछ इस तरीके से। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हमें कभी बनाने को दिया जाए तो हम उसे बनाएंगे RC डबल बॉन्ड OH, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूं दोस्तों AgOH के साथ। जब हम इसकी रिएक्शन AgOH के साथ कराते हैं तो होता यह है कि यहाँ से जाता है OH और यहाँ से जाता है H, इस तरीके से H2O यहाँ से रिलीज हो जाता है और देखिए दोस्तों क्या बना, RC डबल बॉन्ड OH यहाँ से चला गया तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा O और Ag, यही हमारा क्या है, सिल्वर सॉल्ट। तो हमें इतना डिटेल में रिएक्शन में लिख के कभी नहीं आना होता है। अगर कभी भी ये हुंसरिकर रिएक्शन हमारे सिलेबस में आती है या हमारे एग्जाम में आती है तो हमें सिंपल सी ये रिएक्शन लिख के आनी है कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब हम Br2 के साथ CCl4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो Br2 में से एक Br Ag को लेके चला जाता है और बनता है AgBr। Ag के जाते ही CO2 यहाँ से रिलीज हो जाता है और हमारे पास कंपाउंड बनता है RBr। अगर आप चेक करें तो हमें जो रिएक्टेंट गिवन था, हमें जो रिएक्टेंट दिया गया था उसमें R के साथ एक कार्बन और था, ये C, लेकिन प्रोडक्ट में वो कार्बन बाहर निकल चुका है। तो हमारा जो ब्रोमो एल्केन बना है उसमें रिएक्टेंट के कंपैरिजन में एक कार्बन कम है और जो रिएक्शन कार्बन को कम करती हैं उन रिएक्शंस को हम नाम देते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी एक स्टेप डाउन रिएक्शन है। ये हमने कंप्लीट कर ली हुंसरिकर रिएक्शन और दोस्तों इसी के साथ हमारे डे 2 का भी एंड होता है। डे 2 में आज हमने रिएक्शंस जो पढ़ी हैं वो हमने सबसे पहले शुरू किया था डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन के बाद हमने पढ़ी सैंडमेयर, गाटरमान, बाल्चीमान, उसके अलावा सारी की सारी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शंस और लास्ट में हमने हुंसरिकर रिएक्शन के साथ कंप्लीट कर लिया है हमारी नेम रिएक्शन का पहला चैप्टर जो था हेलो एल्केन और हेलो अरीन। नेक्स्ट हमारी मुलाकात होगी एल्कोहल फिनॉल ईथर की नेम रिएक्शंस के साथ। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है और जैसा कि मुझे रिस्पांस मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये जो हमारी पहल है ये बहुत कामयाब होने वाली है। इसी के साथ जब आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी हमारी पूरी प्लेलिस्ट इसी तरीके की नेम रिएक्शंस की। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।